वेलकम बैक। हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा। अब बारी आती है स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट्स होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको स्क्वायर का। इफ देयर इज स्क्वायर, तो अगर इसका साइड दिया गया होगा, इफ यू नो द साइड ऑफ द स्क्वायर यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसका उल्टा भी हो सकता है। Like we know, if the area of the square is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये दिया गया हो कि स्क्वायर का एरिया जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें ये बताना है कि इसका साइड कितना होगा, व्हाट विल द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आप क्या देखोगे, आप ऐसे लिखोगे साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बिकॉज यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए हु स्क्वायर इज 64, जिसको स्क्वायर करेंगे तो वो 64 के बराबर आएगा, एंड दैट नंबर विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 64। उसी को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ओके, जैसे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमने अभी पढ़ा स्क्वायर्स में। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड सो ऑन। तो अब इसका हमें उल्टा पढ़ना है, बिकॉज लाइक एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन है, इसी तरीके से स्क्वायर का जो है इनवर्स स्क्वायर रूट है। ओके, अब स्क्वायर रूट की जो सिंबल है वो ये है, रेडिकल साइन जो स्क्वायर रूट की, दैट इज दिस। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं कि अगर मान लो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपने पढ़ा है ट्रांसपोजिंग में कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो जो चेंजेस होती हैं, जैसे एडिशन में हो तो सब्ट्रैक्शन में हो जाता है नंबर, सब्ट्रैक्शन में हो तो एडिशन में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो जाता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। सिमिलरली अगर ये जैसे 2 स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये रेज पावर 1 डिवाइड बाई 2 होगा। अगर 2 है तो रेज पावर 1 बाई 2, अगर 3 है तो रेज पावर 1 बाई 3। दिस रेज पावर 1 बाई 2 इज एक्चुअली कॉल्ड द स्क्वायर रूट, और इसी को हम इस सिंबल में दिखाते हैं। इसकी रेडिकल साइन जो है दैट इज दिस, this is called square root of 4. So like 2 square is equal to 4 and square root of 4 is equal to 2. Okay, जैसे हमने 2 square 4 लिखा, इसी तरीके से हम square root of 4 is equal to 2 आ जाएगा। इसी तरीके से square root of 1 is equal to 1, square root of 9 is equal to 3, square root of 16 is equal to 4. Okay, तो square root square का इनवर्स है, square का अपोजिट है। अब हम ये सीखेंगे व्हाट आर द मेथड्स, कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अब यहां पर हम 3 मेथड्स सीखेंगे। देयर आर 3 मेथड्स दैट वी नीड टू लर्न हियर। सबसे पहले हम सीखेंगे, जो मेथड सीखेंगे उसका नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है? इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल के जरिए सिखाता हूं। मान लो ये 64 है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, अब 64 को हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो यू विल गेट 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। उसके बाद 1 के बाद आता है 3, दूसरा ऑड नंबर। 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 60। 3 के बाद आता है 5, 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 55। 5 के बाद आता है 7, 55 माइनस 7 इज इक्वल टू 48। 7 के बाद आता है 9, सो 48 माइनस 9 इज इक्वल टू 39। 9 के बाद 11 आता है, 39 माइनस 11 इज इक्वल टू 28, और 28 को हम माइनस करेंगे 13, फिर 15 मिलेगा, और 13 के बाद 15 आता है तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो जब आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करोगे आपको तब तक सब्ट्रैक्ट करना है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से जब तक 0 नहीं आता। ओके, इफ यू आर गिवन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लाइक अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, फिर 0 नहीं आएगा। ओके, ये तभी होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि कितने स्टेप्स में ये 0 आ गया। दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड,
3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th. So 8 steps में ये पूरा हो गया. So this means square root of 64 is equal to 8. समझ गए? This is called repeated subtraction method. 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या करना होगा? आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, रिपीट सब्ट्रैक्शन, लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो 1 से आपने शुरू किया, फिर 3 किया, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 13, फिर 15 और फिर 0 आ गया. और ऐसे ही हर एक जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा. और आपको क्या करना होगा? आपको ये देखना होगा जहां पर वो 0 आता है. आप इसको ऐसे भी देख सकते हो. मान लो आपने कितने किए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑड नंबर्स आपने सब्ट्रैक्ट किए. सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8. जितने ऑड नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे वही स्क्वायर रूट होगा. द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स दैट यू सब्ट्रैक्ट टू गेट द 0, that will be the square root of the given number. But condition is that the number must be the perfect square number. तभी इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. लेकिन आपको ये याद रखना होगा, दिस मेथड इज लिमिटेड टू स्मॉल नंबर्स. यू कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ बिगर नंबर्स लाइक विच आर इन थाउजेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. आप छोटे छोटे नंबर्स लाइक 100-200 तक जितने भी स्क्वायर रूट्स आते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तब उनका तो निकाल सकते हो आसानी से. लेकिन जब उसके ऊपर जाएगा, जब बड़े नंबर्स आ जाएंगे तो उनका स्क्वायर रूट निकालना इस मेथड से मुश्किल होगा. उनके लिए हमारे पास 2 मेथड्स और हैं जो हमें सीखने हैं. वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड अनदर इज डिवीजन मेथड. वो हम इंशाल्लाह अगले क्लास में सीखेंगे. तब तक आप इस पे जो आपने आज पढ़ा उसको प्रैक्टिस करो और उनके क्वेश्चन जो आपके इसमें एक्सरसाइज में होंगे वो करो. कहीं दिक्कत होती है तो मुझे इन्फॉर्म